आज बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एक ऐसा नाम जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक कर दिया। पर उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता आखिर क्यों कहते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 240 मीटर, जरा सोचिए, ये कोई मामूली ऊंचाई नहीं है। ये है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई। और सच कहूं तो ये ऊंचाई ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है ना? अब इस ऊंचाई को थोड़ा और समझते हैं। अगर इसकी तुलना करें तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है वो 208 मीटर की है। मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे भी कहीं ज्यादा ऊंची है। वाकई एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्मारक। तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऐसा क्या किया उन्होंने कि उनके सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बना दी गई। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। पटेल गुजरात के एक कामयाब वकील थे, लेकिन जब वो महात्मा गांधी से प्रेरित हुए तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। और यहीं से शुरू हुआ उनका सफर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बनने का। उनके लीडरशिप की पहली बड़ी परीक्षा हुई 2 किसान आंदोलनों में। एक था 1918 का खेड़ा संघर्ष और दूसरा 1928 का बारदोली सत्याग्रह। इन दोनों ही मौकों पर उन्होंने सिर्फ किसानों के लिए आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि ब्रिटिश सरकार को भी अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर दिया। इससे पता चलता है कि जमीन पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी। और एक दिलचस्प बात, उन्हें सरदार की उपाधि कैसे मिली पता है? ये कोई पॉलिटिकल टाइटल नहीं था। बारदोली आंदोलन की कामयाबी के बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें प्यार और सम्मान से ये उपाधि दी थी। ये दिखाता है कि लोग उन पर कितना भरोसा करते थे। तो ये तो थी जमीनी आंदोलनों की बात, लेकिन पटेल सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं थे। वो एक बहुत दूर की सोचने वाले रणनीतिकार भी थे, जो एक आज़ाद भारत की नींव तैयार कर रहे थे। साल 1931 में हुआ कराची सेशन। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पटेल, और यहीं पर कांग्रेस ने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जिसे हम आज़ाद भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। और इस ब्लूप्रिंट में सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी की बात नहीं थी, इसमें तो मौलिक अधिकारों की एक मजबूत नींव रखी गई थी। जरा सोचिए, उस दौर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको वोट देने का हक और कानून के सामने सब बराबर। क्या कमाल के प्रोग्रेसिव विचार थी ये दिखाता है कि वो कैसा लोकतांत्रिक और सबको साथ लेकर चलने वाला समाज बनाना चाहते थे। सिर्फ अधिकार ही नहीं, आर्थिक न्याय का भी पूरा ध्यान रखा गया था। जैसे किसानों को कर्ज से राहत देना, मजदूरों के लिए काम करने की बेहतर जगहें बनाना, और जो बड़े बड़े उद्योग हैं उन पर सरकार का कंट्रोल रखना। मतलब साफ था, पटेल के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू थे। और अब बात करते हैं पटेल के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती की, जो उनकी सबसे बड़ी विरासत भी बनी। वो काम था आज़ाद भारत को एक करना। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 562, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन रियासतों की संख्या है जिन्हें एक करके भारत बनाना था। हर रियासत का अपना राजा, अपना कानून। सोचिए ये काम कितना मुश्किल रहा होगा। और इसी नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाने के लिए जिस मजबूत इरादे की जरूरत थी, उसी की वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया। ये टाइटल बिल्कुल फिट बैठता है उनके उस लीडरशिप पर जिसने बिखरे हुए भारत को एक कर दिखाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हैदराबाद का किस्सा। वहां के निजाम ने भारत में शामिल होने से साफ मना कर दिया और अपनी सेना भी बढ़ाने लगे। ऐसे में पटेल ने बातचीत तो की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो कड़ा फैसला लेने से भी नहीं हिचकिचाए। भारतीय सेना ने एक्शन लिया और सिर्फ 3 दिन के अंदर हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। तो सरदार पटेल अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए? चलिए एक नजर डालते हैं उनके योगदान पर और उन्हें मिले सम्मानों पर। उन्हें आज भी देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के तौर पर याद किया जाता है। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आज अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर कई यूनिवर्सिटीज तक बहुत से संस्थानों का नाम उनके नाम पर है। और हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो है ही, उनकी एकता की विरासत का सबसे बड़ा सिंबल। लेकिन इन सारे सम्मानों से भी ऊपर उनका जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, वो है उन 562 रियासतों को एक करके एक मजबूत भारत बनाना। आखिर में एक बात बिल्कुल साफ है
किसी भी देश की असली ताकत उसकी एकता में होती है, उसकी अखंडता में होती है। और सरदार पटेल उसी एकता के आर्किटेक्ट थे। एक ऐसा योगदान जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता।